नमस्कार साथियों, मैं अर्पिता शर्मा आपकी इंग्लिश टीचर और स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट के फर्स्ट चैप्टर की सेकंड पोम, जिसका नाम है फायर एंड आइस। अब चलिए जानते हैं कि इस पोम में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रक्शन एंड द एंड ऑफ द वर्ल्ड के बारे में। पोएट हमको बता रहे हैं इस पोम में कि जो वर्ल्ड है, दुनिया है, उसकी तबाही और उसका एंड, उसका जो अंत है वो कैसे होगा, ये हम इस पोम में जानेंगे। दूसरा है म्यूचुअल एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। म्यूचुअल यानी होता है आपसी, पीसफुल यानी होता है शांतिपूर्ण, कोएग्जिस्टेंस यानी होता है साथ में रहना या अस्तित्व में होना। ठीक है, तो इस पोम के जरिए हम जानेंगे म्यूचुअल एंड पीसफुल एग्जिस्टेंस के बारे में, यानी कि आपसी और शांतिपूर्ण तरीके से अस्तित्व में रहने के बारे में हम इस पोम में जानेंगे। अब ये कैसे पोएट हमें इस स्टोरी में, इस पोम में बता रहे हैं, वो सब हमें पता चलेगा पोम को पढ़ने के बाद। सबसे पहले जानते हैं कि हम इस पोम में पढ़ने के बाद, इस पोम को पढ़ने के बाद कौन सी कॉम्पिटेंसी डेवलप कर लेंगे। अब जानते हैं कि इस पोम को पढ़ने के बाद हम कौन सी कॉम्पिटेंसी डेवलप कर लेंगे, क्या क्या चीजें समझ पाएंगे। तो पहला तो है डुअलिटी ऑफ ह्यूमन नेचर और इमोशन के बारे में हम समझेंगे। किसके बारे में समझेंगे? ड्युअलिटी ऑफ ह्यूमन इमोशन, कि मनुष्य के जो इमोशंस होते हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, वो कैसी है? डुअल है, यानी कि दो ऐसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं जो हमेशा ह्यूमंस के माइंड में चलते रहते हैं। ठीक है, अब वो दो इमोशंस कौन से हैं वो आपको पता चलेगा पोएम को पढ़ने के बाद। दूसरा है ह्यूमन नेचर एंड बिहेवियर। हम समझेंगे ह्यूमन की प्रकृति के बारे में, कि मनुष्य कैसा होता है और उसके बिहेवियर, उसका बर्ताव कैसा होता है, किस चीज़ पर निर्भर करता है, उसके बर्ताव को कौन कौन सी चीज़ें चेंज करती हैं, ये सारी चीज़ें हम इस पोम को पढ़ने के बाद में सीख जाएंगे। तो चलिए पोम को शुरू करते हैं और जानते हैं इस पोम के पोएट के बारे में। इस पोम को लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, जिनका बर्थ 26 मार्च 1874 को हुआ था और जिनकी डेथ 29 नवंबर 1963 को हुई थी। ये एक अमेरिकन पोएट है। जब इन्होंने लिखना शुरू किया था तो पहले ये इंग्लैंड में फेमस हुए थे, फिर धीरे धीरे जब ये फेमस होते गए तो फिर ये बाद में यूनाइटेड स्टेट्स में भी फेमस हो गए थे, तब इन्हें वहां पर भी जाने जाना लगा था। तो चलिए पोम को शुरू करते हैं। पहले पढ़ते हैं सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. अब देखिए, इस पोम को भी स्टूडेंट्स हम दो मीनिंग्स में समझेंगे। पहला तो है लिटरल मीनिंग, यानी कि जो वर्ड्स आपको दिए गए हैं उन वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगी। पहला तो वो हो गया। दूसरा हो गया आपका पोएटिक या फिर फिगरेटिव मीनिंग, यानी कि इन वर्ड्स के थ्रू पोएट आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं वो भी हम समझेंगे। तो चलिए पोम को शुरू करते हैं। सम से, कुछ लोग कहते हैं, सम से यानी कि कुछ कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि जो वर्ल्ड है उसका अंत हो जाएगा। किस में अंत हो जाएगा? फायर से इस वर्ल्ड का एंड हो जाएगा, अंत हो जाएगा, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि कुछ लोग कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड है, ये जो दुनिया है, इसका अंत हो जाएगा। किससे हो जाएगा? फायर से इसका अंत हो जाएगा। सम से इन आइस, पर कुछ लोग कहते हैं कि किससे एंड होएगा वर्ल्ड का? आइस से, यानी कि बर्फ से एंड हो जाएगा। फायर से कैसे होएगा? कोई जो है वोल्केनो इरप्शन होएगा, ज्वालामुखी आएगी और उससे क्या होएगा? ज्वालामुखी फटेगी तो उससे क्या होएगा? वर्ल्ड खत्म हो जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो ग्लेशियर्स है हमारी, जिन पे बर्फ जमी हुई है, वो पिघलेगी और उससे क्या होएगा? हमारा वर्ल्ड जो है वो खत्म हो जाएगा। तो ये समझ में आया कि कुछ लोग कहते हैं आग से खत्म होएगी, कुछ लोग कहते हैं बर्फ से खत्म हो जाएगी या पानी से खत्म हो जाएगी। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, लेकिन फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड, पोएट कह रहे हैं लेकिन जिसका मैंने टेस्ट किया है, यानी कि जिस चीज को मैं जानता हूं, जो कि है डिजायर, यानी कि इच्छा। डिजायर यानी होती है आपकी इच्छा, है ना? किसी चीज की आप इच्छा करते हैं उसे कहते हैं डिजायर।
तो जिस चीज़ को मैंने टेस्ट किया है, यानी कि जिस चीज़ के बारे में मैं जानता हूँ, जिस चीज़ को मैंने महसूस किया है, वो है डिज़ायर, ठीक है, इच्छा। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूँ, मैं उन लोगों का साथ देता हूँ जो ये कहते हैं कि जो किसका फेवर करते हैं, फायर का फेवर करते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि वर्ल्ड किससे एंड होएगा, फायर से एंड होएगा, यानी कि आग से खत्म हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया क्या कह रहे हैं वो, कि कुछ लोग कहते हैं फायर से खत्म होएगी, कुछ लोग कहते हैं आइस से खत्म होएगी, लेकिन जो मैंने टेस्ट किया है, जो मैंने चखा है, क्या चखा है मैंने, इच्छाओं को, कि मनुष्य की जो इच्छा होती है ना, वो क्या कहलाती है, डिजायर कहलाती है। तो मैंने डिजायर को चखा है, मैंने इच्छा को चखा है, मतलब मैंने उसका अनुभव किया है, तो मैं उनका फेवर कर रहा हूँ जो किसका सपोर्ट कर रहे हैं, फायर का सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि जो ये कह रहे हैं कि फायर से जो वर्ल्ड है वो एंड हो जाएगी। समझ में आ गया, सिंपल, चलिए आगे। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर इसे पेरिश यानी होता है नष्ट हो जाना या खत्म हो जाना या मृत्यु हो जाना, ठीक है, तो बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर इसे 2 बार नष्ट होना हो, ट्वाइस यानी कि 2 बार, ठीक है, लेकिन अगर इसे मतलब कि धरती को, ठीक है, धरती को, वर्ल्ड को, है ना, दुनिया को, अगर दुनिया को 2 बार खत्म होना हो, 2 बार नष्ट होना हो, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं हेट को भी, यानी कि नफरत को भी अच्छे से जानता हूँ। क्या कह रहे हैं वो, कि अगर पहले तो उन्होंने कहा कि हो सकता है जो लोग ये कह रहे हैं कि फायर से खत्म होएगी दुनिया, मैं उस चीज़ का फेवर करता हूँ, ठीक है, जो लोग कहते हैं कि फायर से क्या हो जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी, मैं उस चीज़ का फेवर करता हूँ। जो लोग फायर को क्या करते हैं, फेवर करते हैं, मैं उनका सपोर्ट करता हूँ, ठीक है, मुझे भी ऐसा लगता है कि फायर से दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन सेकंड स्टैंजा में वो क्या कह रहे हैं कि लेकिन अगर इस दुनिया को 2 बार खत्म होना हो, अगर इस दुनिया को 2 बार खत्म होना हो, तो मैं जानता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैंने हेट को भी, नफरत को भी अच्छे से समझ रखा है, ठीक है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, और ये कहा जा सकता है मैंने हेट को अच्छे से जान रखा है, समझ रखा है, ये कहने के लिए, डिस्ट्रक्शन यानी होता है नष्ट हो जाना है, तबाही, डिस्ट्रक्शन यानी तबाही, तो मैंने हेट को, नफरत को अच्छे से चखा है, टू से दैट ये कहने के लिए, फॉर डिस्ट्रक्शन की तबाही के लिए, आइस इज ऑल्सो ग्रेट, कि बर्फ भी क्या है, अच्छी है। क्या कह रहे हैं वो, कि मैं ये जानता हूँ कि जो फायर है वो तो अच्छी है ही, लेकिन अगर इस वर्ल्ड को 2 बार खत्म होना हो, तो मैं जानता हूँ कि तबाही के लिए आइस भी बहुत बढ़िया रहेगी, बहुत ग्रेट रहेगी, एंड वुड सफाइस, कि ये क्या रहेगी, ये सफिशिएंट है, यानी कि ये उपयुक्त है, ये पर्याप्त है इस दुनिया को खत्म करने के लिए। यानी कि फायर तो खत्म कर ही सकती है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो आइस है वो भी सफिशिएंट है, वो भी क्या है, पर्याप्त है। अगर इस दुनिया को 2 बार खत्म करना हो, तो आइस भी क्या कर सकती है, इस दुनिया को खत्म कर सकती है, इसको तबाह कर सकती है। ये हमारे जो पोएट हैं वो कहना चाह रहे हैं। समझ में आ गया, हमने समझ लिया लिटरल मीनिंग इस पोम का। अब समझते हैं इसका पोएटिक मीनिंग, यानी कि यहाँ पे पोएट कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए, सम से, कुछ लोग कहते हैं, द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि दुनिया किस में खत्म हो जाएगी, फायर में, यानी कि आग में खत्म हो जाएगी। और आग का कंपैरिजन किससे किया है, आग का कंपैरिजन उन्होंने किया है डिजायर से, इच्छाओं से। तो यानी कि वो क्या कहना चाह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ह्यूमन की जो डिजायर है, ह्यूमन की जो इच्छा है, वही क्या कर देगी, मतलब हम ह्यूमंस की इच्छाओं का क्या कोई अंत है, बिल्कुल कोई अंत नहीं है। आप देख रहे हो आजकल क्या हो रहा है, जगह जगह बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, पेड़ कट रहे हैं, नदियां खत्म हो रही हैं, है ना, ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ रही है, कोई पेड़ लगा नहीं रहा है। हमें सिर्फ किसकी पड़ी है, डेवलपमेंट की पड़ी है, और वो भी किस सेंस में, कि हम किसी और चीज़ों पर ध्यान ही नहीं जा रहे हैं, है ना, हम प्लांट्स पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम एनिमल्स पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम और जो स्पेशीज़ हैं उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ह्यूमंस क्या है, बहुत सेल्फिश है, वो सिर्फ खुद पे ध्यान देता है, उसकी इच्छाएं इतनी ज़्यादा हैं, उसकी इच्छाएं इतनी ज़्यादा है। देख रहे हो आजकल आप
क्रिमिनल्स कितने हो रहे हैं, बहुत सारे लोग चोरियां कर रहे हैं, मर्डर्स हो रहे हैं। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं कि ह्यूमन की डिज़ायर इतनी ज़्यादा है, उसकी इच्छा इतनी ज़्यादा है कि ह्यूमन की जो डिज़ायर है वही इस वर्ल्ड को क्या कर सकती है, ख़त्म कर सकती है, इसको एंड कर सकती है। समझ में आ गया? तो फायर को कंपेयर किससे किया है, डिज़ायर से कंपेयर किया है। ये बात ध्यान रखना, लिख लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा वो कह रहे हैं, तो इसी कारण, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं भी इच्छाओं को अच्छे से जानता हूँ, ह्यूमन की इच्छाओं को, क्योंकि वो भी क्या है, ह्यूमन है, एक मनुष्य है, तो उन्होंने भी एक्सपीरियंस किया होगा अपनी इच्छाओं के लिए, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें की होगी गलत। तो वो ऐसा कहना चाह रहे हैं कि क्योंकि मैं ह्यूमन की इच्छाओं को, डिज़ायर्स को अच्छे से जानता हूँ, तो जो लोग ये कहते हैं कि फायर से दुनिया ख़त्म हो जाएगी, फायर यहाँ पे किसके लिए कहा गया है, इच्छाओं के लिए, डिज़ायर्स के लिए, बहुत ध्यान रखना कि जो लोग ये कहते हैं कि डिज़ायर से दुनिया ख़त्म हो जाएगी, मैं उनका क्या करता हूँ, फेवर करता हूँ। जो लोग फेवर करते हैं फायर का, डिज़ायर का, मैं उनका क्या करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ। ये हो गया इसका पहला पोएटिक मीनिंग। दूसरा देखिए सस्टेंजा, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर इसे 2 बार नष्ट होना हो, किसे, इस दुनिया को अगर 2 बार नष्ट होना हो, तो आइस भी बहुत बढ़िया रहेगी, यही कहा था उन्होंने। तो यहाँ पे आइस जो है स्टूडेंट्स, उसका कंपैरिजन किससे किया है, हेट से किया है। किससे किया है, हेट से किया है। क्या कहना चाह रहे हैं वो, कि अगर इस दुनिया को 2 बार खत्म होना हो, तो क्या है, जो हेट है, ह्यूमन की जो हेट है, ह्यूमन की जो नफरत है दूसरे लोगों से, वो भी काफ़ी है इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए। कि पहले तो जो डिज़ायर है लोगों की, जो ह्यूमंस की जो डिज़ायर है, इच्छाएं हैं, वही इस दुनिया को ख़त्म कर देगी। लेकिन अगर इस दुनिया को 2 बार ख़त्म होना हो, ख़त्म करना हो या ख़त्म होना हो, तो ह्यूमन की जो हेट है वो भी काफ़ी तबाही मचा सकती है, वो भी पर्याप्त है, वो भी पर्याप्त है इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए। समझ में आ गया? फायर का कंपैरिजन है डिज़ायर से, आइस का कंपैरिजन है हेट से, और वो कहना चाह रहे हैं कि ह्यूमंस की जो डिज़ायर्स हैं, इच्छाएं हैं, उनकी जो हेट है, नफ़रत है, मतलब लोगों में एक दूसरे से इतनी नफ़रत है, इतनी जेलसी है, इतना कंपटीशन है कि ये सारी चीज़ें भी क्या कर सकती है, इस वर्ल्ड को ख़त्म कर सकती है। अब वर्ल्ड को कैसे ख़त्म करेगी, कि लोग एक दूसरे के क्या बन जाएंगे, दुश्मन बन जाएंगे। आप देख ही रहे हो आजकल कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को मार रहा है, किसी में भी पीस नहीं है बिल्कुल भी। याद है हमने कॉम्पिटेंसी पढ़ा था कि पीसफुल एग्जिस्टेंस की बात हो रही है, ह्यूमन बिहेवियर की बात हो रही है, और उसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम समझ पा रहे हैं ह्यूमन का बिहेवियर कैसा है, उसकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा है, उसमें नफरत बहुत ज़्यादा है, और उसकी वजह से क्या हो सकता है, ये दुनिया पूरी तरीके से ख़त्म हो सकती है। समझ में आ गया? तो हमने सीख लिया इसके दोनों मीनिंग, एक लिटरल और एक पोएटिक। अब करते हैं, इसमें हमने कुछ हार्ड वर्ड्स पढ़े हैं, उनको रिवाइज। पहला है डिज़ायर यानी कि इच्छा, पेरिश यानी कि नष्ट हो जाना या ख़त्म हो जाना, डिस्ट्रक्शन यानी कि तबाही, और सफाइस यानी कि पर्याप्त। ठीक है, पर्याप्त। चलिए अब यहाँ पर समझते हैं कि हमने इस पोम से सीखा क्या। तो पहले तो हमने सीखा हेट एंड डिज़ायर लीड टू डिस्ट्रक्शन, कि हेट जो नफरत होती है और डिज़ायर मनुष्य की, ह्यूमन की जो डिज़ायर है, इच्छाएं हैं, वो किसकी ओर ले जाती है, डिस्ट्रक्शन की, तबाही की ओर ले जाती है। दूसरा हमने क्या सीखा, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड बैलेंस, कि लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, इमोशनल इंटेलिजेंस, कि आपका मानसिक, आप जो इमोशनल हो जाते हैं ना, जो आप गंभीर हो जाते हैं चीज़ों को लेकर, उसकी इंटेलिजेंस और उसमें बैलेंस बनाना, उसमें सामान्य करना चीज़ों को, वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। जब तक आप चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, आपकी इच्छा की क्या होनी चाहिए, आपकी डिज़ायर की, आपकी हेट की एक लिमिट होनी चाहिए। खैर हेट तो करनी ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी, डिज़ायर जो है, आपकी जो इच्छाएं हैं, उनकी एक लिमिट होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप ओवर द लिमिट जाके डिज़ायर्स करेंगे, इच्छाएं करेंगे, तो फिर क्या होगा, आप डिस्ट्रक्शन की तरफ चले जाएंगे। तो क्या ज़रूरी है कि आप इंटेलिजेंट बने रहें अपने इमोशंस को लेकर, और अपने डिज़ायर्स के बीच में क्या रखें, एक बैलेंस रखें, एक लिमिट रखें। ठीक है, ओवर द टॉप जाके हमें डिज़ायर्स नहीं करनी है। ठीक है, ऐसी कोई डिज़ायर नहीं लगानी है जिससे हमें पता हो कि हमारी जो नेचर है, हमारे जो आसपास के लोग हैं, उन सबको तकलीफ हो सकती है, वो काम हमें नहीं करना चाहिए। और हेट तो बिल्कुल भी किसी से नहीं करनी चाहिए।
चलिए यहाँ पे हमारी पोम कंप्लीट हो गई, लर्निंग आउटकम कंप्लीट हो गया। अब मेरे पास है आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज, यहाँ पर करेंगे हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस और उनका जवाब ढूंढेंगे। देखिए पहला, व्हाट डज आइस रिप्रेजेंट इन द पोम। इस कहानी में, इस पोम में, इस कविता में जो आइस है स्टूडेंट्स, वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, क्या दर्शा रही है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कूलनेस, शांति को, ऑप्शन बी हेट्रेड, नफरत को, ऑप्शन सी पीस, शांति को, डी फियर, डर को। तो ध्यान रखिए आइस क्या होती है, कोल्ड होती है, और ये किसको दर्शा रही है, ऑप्शन बी हेट्रेड को, नफरत को दर्शा रही है, जो हमें किसी से नहीं करनी है। सेकंड देखिए, इन फायर एंड आइस व्हाट डज फायर सिंबलाइज। फायर और आइस में आपकी ये जो पोम है उसमें ये जो फायर है वो क्या सिंबलाइज कर रही है, किसका प्रतीक है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वार्मथ एंड कंफर्ट, एकदम किसका, बहुत ही सहयोग का, वार्म का, जो आपको कोजीनेस मिलती है उसका, ठीक है, बहुत गहरेपन का। बी एंगर एंड रेज, गुस्से का, बहुत ही ज्यादा रेज का, यानी कि गुस्से का क्या कर रही है, सिंबलाइज कर रही है उसे। सी डिजायर एंड पैशन, आपकी डिजायर को, इच्छाओं को, आपके पैशन को सिंबलाइज कर रही है। ऑप्शन डी लव एंड अफेक्शन, प्यार को और स्नेह को ये क्या कर रही है, सिंबलाइज कर रही है। तो ध्यान रखिए फायर से हमने क्या पढ़ा था, फायर किसको रिलेट कर रही है, डिजायर को। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा सही, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखिए, व्हाट डज पेरिश मीन। पेरिश का अर्थ क्या है, पेरिश का अर्थ क्या है, पेरिश का अर्थ मैंने आपको बताया था क्या होता है, नष्ट हो जाना। फिर भी ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए टू डाई, खत्म हो जाना, मर जाना, बी ग्रो, उगना या आगे बढ़ना, सी हॉट, गर्म, डी कोल्ड, ठंडा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था पेरिश का मतलब क्या होता है, नष्ट हो जाना है या खत्म हो जाना है या मर जाना। तो कोई भी चीज खत्म होएगी, मरेगी, तो वो क्या कहलाएगी, टू डाई। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छे से ये सारी जो हमने पढ़ा है चीजें समझ में भी आई होगी। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।